हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएसटीसी फोर्थ लिस्ट के बारे में, ठीक है। और कितनी सीट खाली है थर्ड लिस्ट के आने के बाद में, ठीक है। और थर्ड लिस्ट वालों की रिपोर्टिंग डेट है बड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि जब जब थर्ड लिस्ट जारी हुई ना, तो उसके एक दो दिन बाद में एक न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ थी कि 1800 सीट, शायद 1500 सीट थी, यहाँ 1500 सीट अभी भी खाली, ओके। और जो प्री डीएलडी का दायित्व है, जो बीएसटीसी का दायित्व है, वो इस बार क्या कोटा विश्वविद्यालय को दे दिया गया, ठीक है। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि अभी भी जो थर्ड लिस्ट का जो कार्य था, सेकेंड लिस्ट का और फर्स्ट लिस्ट का, वो कार्य था किसका? पंजीयक शिक्षा विभाग का, ठीक है। तो अब 1500 सीट खाली है या नहीं, ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो थर्ड लिस्ट वालों का रिपोर्टिंग डेट बढ़ी है उसके बारे में भी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पहले तो इस देख लीजिए आप, थर्ड लिस्ट की रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। ये पहले कितनी थी? पहले 15 तारीख तक थी, 15 तारीख तक थी। अब कितनी तारीख कर दी गई है? 22 तारीख कर दी है। 22/4/2024 तक आप क्या कर सकते हैं? रिपोर्टिंग करवा सकते हैं, अपनी स्लिप निकाल सकते हैं और अपनी फीस है जो भर सकते हैं, ओके। फीस तो आप 21 तारीख तक भर सकते हैं, ओके। 21 अप्रैल तक अपनी फ़ीस भर सकते हैं, ठीक है, थर्ड लिस्ट वाले। और उसके बाद में आप रिपोर्टिंग कितने तक करवा सकते हैं? 22/4 तक। और अपनी स्लिप जो है 22 तक आप निकाल सकते हैं, ओके। ये तो थर्ड लिस्ट वालों का है, जो भी थर्ड लिस्ट में जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है उनके लिए, ठीक है। अब बात करें कि 1500 सीट खाली या नहीं। तो देखिए, इसकी पूरी पूरी संभावना है, ठीक है ना। पूरी पूरी संभावना है कि आपकी फोर्थ लिस्ट है वो जारी हो। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि हमारी फर्स्ट लिस्ट आई थी 21,000 में, ओके। 21,000 स्टूडेंट ने क्या किया था, जो फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था। उसके बाद में सेकेंड लिस्ट हमारी जो अलॉट हुई वो 4,000 सीट पर थी। 4,000 सीट पर सेकेंड लिस्ट अलॉट हुई थी, लगभग 4,000। बाकी थे तो 4,000 से कम में, सुनने में देश आया था 3,000 पर हुई थी, ठीक है। तो अगर 4,000 भी करें ना, तो कितनी होती है? टोटल सीट होती है हमारी 24,000, ठीक है, 24,000, ओके। अब 24,000 में से 2,000 मान लो थर्ड लिस्ट वालों का, तो टोटल सीट होगी 26,000, ओके। अब इन 26,000 में से सारों ने जो कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, सारों ने एडमिशन थोड़ी लिया होगा। कुछ ऐसे होते हैं जो पीटीटी करने चले गए, ओके। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो बीएसटीसी करना ही नहीं चाहते, ठीक है। अब उनका मन बदल गया है, वो दूसरा कोई कोर्स, अन्य कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी 1500 से 2,000 कितनी, 1500 से 2,000 सीट अभी भी शायद खाली है, ठीक है। तो वो जो अभी आवेदन होने थे, ठीक है, अभी 15-16 तारीख से आपके जो बीएसटीसी 2024 के आवेदन होने थे, जो महावीर विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय है, वो जो इसमें न्यूज़ आई थी कि 16 अप्रैल से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ये डेट बढ़ी है 5-7 दिन। तो अब हो सकता है कि आपकी जो फोर्थ लिस्ट है वो भी जारी कर दे, ठीक है। अब इसकी पूरी पूरी संभावना है, 100% तो नहीं कह सकते, ठीक है, पर लगभग 90%, 90% चांस है कि आपकी फोर्थ लिस्ट भी आएगी, ठीक है। 100% तो कभी भी नहीं कर सकते किसी भी चीज़ की, ठीक है, क्योंकि जो पंजीयक शिक्षा विभाग था ये कभी बताता नहीं था इसकी कट ऑफ और कितनी सीटें, ऑफिशियल कभी नहीं बताता कि इतनी सीट हमने जारी की है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी फोर्थ लिस्ट भी जारी हो, ठीक है, 90% चांस बनते हैं। और जब भी जारी होगी तो आपके 1,000 से 1,500 सीट के बीच में फोर्थ लिस्ट है जारी की जाएगी। और अब कब तक जारी होगी, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर लिस्ट जारी होगी ना, तो 25 अप्रैल से पहले पहले आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में तो आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, ये बात आप पक्की नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको लिस्ट जारी करनी होगी तो कितनी तारीख तक करेंगे? 25 अप्रैल तक। उसके बाद में तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी 16 अप्रैल से ये न्यूज़ आई थी कि 16 अप्रैल से आपकी क्या है, आवेदन स्टार्ट है। तो 16 अप्रैल से तो नहीं है, अब 22 अप्रैल तक तो ये जो थर्ड लिस्ट का है वो जो प्रक्रिया है, जो कार्य है वो चलेगा। उसके बाद में आपकी फोर्थ लिस्ट जारी होती है तो 2-3 दिन का और उसमें समय लगेगा, और उसके बाद में आपका जो जो आवेदन है वो शुरू कर सकते हैं। और वैसे शुरू कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो इन दोनों का कार्य अलग अलग है, ठीक है। अब जैसे ये है पंजीयक शिक्षा विभाग है, ये लिस्ट जारी कर सकता है, ठीक है। और जो ये कोटा वाले हैं, ये अपनी जो बीएसटीसी, नई बीएसटीसी है उसकी
जो आवेदन फॉर्म है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी बातें मैंने आपको बता ही दी। अगर आपके कोई और भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।